हरीपुर हज़ारा का मशहूर कटवा गोश्त जो ख़ास तौर पे शादियों पे बनाया जाता है, आज मैं आपके साथ इसकी ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। कटवा गोश्त जो हरीपुर हज़ारा अटक की शादियों की ख़ास सौगात है, लकड़ियों पे तैयार होता है। बड़े बड़े मटकों में इसको पकाया जाता है और बहुत ही ख़ास और मुनफरिद अंदाज में अपने मेहमानों को पेश किया जाता है। सिंपल तरीके से इसको बनाया जाता है और सिंपल ही तरीके से ये खाया जाता है, तभी इसमें इतनी लज्जत है। तो हम भी चलें देखते हैं कैसे बनेगा ये मज़ेदार कटवा गोश्त। रेसिपी पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी कटवा गोश्त बनाने के लिए हमारे पास एक अदद कटवा है। कटवा जी बोलते हैं मट्टी की हांडी को, और इसी से जी कटवे गोश्त में आएगी मज़ेदार लज्जत। इसके अलावा इसमें मैं 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मोटी वाली, और इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं 3 मीडियम साइज़ की इसमें डालूँगी प्याज। ठीक है, ये सारी चीज़ें चली गई। अच्छा, कटवा गोश्त वैसे तो बनता है बीफ में, मैं मटन में बना रही हूँ। अगर आपके घर में बीफ पसंद किया जाता है तो आपने बीफ लेना है। मेरे पास 1 किलो मटन है और नॉर्मल साइज़ की मैंने बोटियाँ रखवाई हैं। कटवा गोश्त जो बनता है वो बीफ में बनता है और बोटियाँ अच्छी खासी बड़े साइज़ की होती हैं। अगर आप बीफ में बनाते हैं और आपके घर में बड़ी बोटियाँ पसंद की जाती हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप बोटियाँ थोड़ी सी बड़े साइज़ की रखवाइएगा, अच्छा लुक आता है। अब मैं इसमें गोश्त गलाने के लिए गर्म पानी डालूंगी, तकरीबन 3 से 4 गिलास। गर्म पानी डालने की वजह यह है क्योंकि हांडी है, हांडी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो सके। अगर हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा इस पानी को बॉयल आने में। इसके अलावा जी मेरे पास एक अदद लकड़ी का चम्मच है। शादियों पे जो कटवा गोश्त बनाया जाता है उसको मिक्स करने के लिए, उसको भूनने के लिए एक अदद डंडे का इस्तेमाल किया जाता है जो अच्छा खासा बड़े साइज़ का होता है, अच्छे लकड़ी का बना हुआ होता है। तो मैं भी जी उसकी जगह लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स किया है और इसको मैं कवर कर दूँगी। आँच को तेज़ करके हम इसमें पहले बॉयल आने देंगे ताकि पानी में अच्छा बॉयल आ जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। अगर हम इसमें नॉर्मल पानी डालते तो हमें यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लग जाता है इसको बॉयल आने में। ठीक है, तभी हमने गर्म पानी डाला था। अब इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और आँच को हल्का कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अगर बीफ है तो आपने 1 घंटा इसको पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गोश्त जो है वो कहाँ तक पहुँचा। हमने चेक करते रहना है क्योंकि मिट्टी की हांडी में गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। मटन है तो मटन और जल्दी गल जाएगा। ठीक है, ये देखें जी गोश्त अच्छा खासा गलने पर है। 15 मिनट अभी हुए हैं, अभी मज़ीद इसको 20 मिनट लगेंगे। हमारे पास जो मटन था उसकी बोटी छोटी थी, इस वजह से भी ये जल्दी गल जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। कटवा गोश्त में टमाटर का कम इस्तेमाल होता है, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की डाली थी और टमाटर मैंने 2 डाले हैं। ½ टीस्पून हल्दी डाली, 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन ½ टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, वैसे आप चाहें तो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में मसालों के साथ लहसुन अदरक का इस्तेमाल है तो मैंने इसको यहीं पे डाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको कवर करेंगे। आंच हल्की ही है और हल्की आंच पे मैं तकरीबन 20 मिनट मज़ीद पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता। बीफ है तो आप देख लीजिएगा 1 से 1.5 घंटा आप मज़ीद उसको पकाएं जब तक बीफ गल नहीं जाता। तो ये देखें तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गोश्त कितना गला है। 15 मिनट हमने पहले पकाया था और 20 मिनट अब हुए हैं, तो टोटल 35 मिनट हुए हैं और ये गोश्त बेहतरीन गल चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं नहीं पकाऊंगी वरना गोश्त बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसमें 3/4 कप डालूंगी ऑयल। ठीक है, वैसे तो इसमें घी का इस्तेमाल होता है, मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच को तेज़ करूँगी। तेज़ आंच पे ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छी इसकी भुनाई करनी है। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल हमें साइडों पे निकलता हुआ नज़र आ जाए, हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है। मसालों की हमने अभी तक भुनाई नहीं की है, यहाँ पे हमने भूनना है।
तो ये देखें इसकी बड़ी ज़बरदस्त भुनाई हो रही है, आंच को तेज़ ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं मज़ीद इसमें क्या डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ धनिया। ठीक है, मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक हम ये धनिया डाल के भून लेंगे ताकि धनिया इसमें अच्छा सा भुन जाए। तो ये देखें ऑयल आपको अब नज़र आ रहा है, इसकी बड़ी अच्छी भुनाई हो गई है। धनिया डाल के हमने 2 मिनट इसको मज़ीद भून लिया था। अब हम इसमें ग्रेवी बढ़ाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 3 कप मैं इसमें गर्म पानी के डालूंगी। वैसे तो ये ज़्यादा शोरबे वाला बनता है, बाकी आप शोरबा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी मेरा होममेड पिसा हुआ ताज़ा गरम मसाला डालूंगी ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सिंपल से मसाले इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि वो मसाले ताज़ा कुटे हुए होते हैं, ताज़ा पिसे हुए होते हैं। मिट्टी की हांडी होती है, लकड़ियों पे इसको तैयार किया जाता है, हल्की आंच पे सारी रात ये पकता रहता है, तभी गोश्त में से टेस्ट निकलता है। यही एक ख़ास बात है इसकी। बस 2 मिनट मैं इसको हल्की आँच पर दम पे रखूँगी और ये मज़ेदार कटवा गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये बेहतरीन कटवा गोश्त हमारा तैयार है। इसका ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, धुआंधार और इस वक्त माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन खुशबुएं आई हैं, जबकि मसाले इसमें बिल्कुल सिंपल से गए हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ताज़े मसाले हैं, मिट्टी की हांडी की अपनी एक खुशबू है, तभी इसमें एक अच्छी लज्जत आती है। और सालन इसमें बिल्कुल ऐसे ही गर्म रहता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको रखेंगे, सालन आपका ऐसे ही गर्म रहेगा। और इसको अब निकालने का तरीका, इसको बड़े बड़े मिट्टी के प्यालों में और बर्तनों में सर्व किया जाता है। गोश्त निकाला जाता है पहले अलग से, और उसके बाद इसके ऊपर डाला जाता है शोरबा। यही शोरबा होता है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज होता है, इसी का सारा टेस्ट होता है। तो इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में इसको डाला जाता है। इसके अलावा इसको खाने का जो मुनफरिद तरीका होता है, एक बड़ा सा प्याला होता है, बड़ा सा थाल होता है मिट्टी का, उसमें जी तंदूरी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर डाला जाता है शोरबा। इस तरह से जी मज़ेदार गर्मा गर्म शोरबा दिया जाता है। इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि कटवा गोश्त में शोरबा ज़्यादा रखा जाता है, ताकि इसके अंदर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको चूरी बना के इस तरह से खाया जाए, और ऊपर से फिर इसके ऊपर गोश्त डाला जाता है, सलाद डाल के मेहमानों को दिया जाता है। सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा एक ही बर्तन में खाते हैं। यही खूबसूरती है इस रेसिपी की। तो मैं भी इसको बिल्कुल ऐसे ही खाऊंगी, और ये यकीन माने इस तरह से खाने में इसका मज़ा ही अलग है। रोटी के अंदर जब सालन का टेस्ट जाता है तो बहुत ही मज़ा आता है। बोटी देखें बिल्कुल हलवे की तरह गल चुकी है। तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें, और इसी तरीके से आप भी बना के खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार कटवा गोश्त, और इसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा बना।